व्यक्ति आखिरकार उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जैसे रिकॉर्ड हो गया वो तो सही था, लेकिन उस इंसान की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, धुंधली सी उसकी शक्ल थी, शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी कौन है भाई वो पांचवा इंसान जो रिकॉर्ड हुआ है। तब भी अचानक से ऊपर से किसी चीज की धड़ाम से आवाज आती है। अब ये सब भीड़ से चारों के चारों एक दूसरे की तरफ कांप गए। आवाज वो ऐसी थी कि जैसे किसी ने फिर से वो कमरा 502 नंबर वाला जो ऊपर कमरा था उस कमरे की गेट को फिर से किसी ने धड़ाम से बंद कर दिया। बूढ़ी ने धीरे से सबसे कहा, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तभी अचानक से वहां पे जो रिकॉर्ड रूम था, रिकॉर्ड रूम में एक बड़ी सी अलमारी रखी थी, उस अलमारी की गेट अपने आप खुलने लगी, अपने आप पूरी खुल गई और उसमें से एक लिफाफा बाहर आया। उसमें एक लिफाफा भी रखा था और उसमें लिफाफा बाहर आया। उस लिफाफे को गई गुड्डी और गुड्डी ने खोला उस लिफाफे को और उस पे लिखा था, इस लिफाफे को तभी खोलना जब सच जानने की इच्छा हो और सच जानने की हिम्मत हो। अब चारों के चारों दोस्तों ने इन शब्द को देखा तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि कमरा नंबर 502 एक रहस्य का भंडार ही है। यहाँ पे हजारों रहस्य छिपे हुए हैं। गुड्डी ने कांपते हाथों से उस रहस्यमय लिफाफे को खोला और एक अंदर एक वाक्य लिखी हुई थी। उस पर लिखा था, अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो, इस वाक्य को पढ़ रहे हो, तो मुझे पता है तुम लोग 502 नंबर वाले रूम में आ चुके हो और इस जो मैं बता रही हूँ, जो मैं इसे लिफाफे में लिखी हूँ, इसे तुम लोग ध्यान से सुनो और डरो मत। डर इस कमरे में नहीं, डर उन झूठ में है जो 20 सालों से इन सारे बच्चों से छुपाया गया। उस सच को छुपाया गया, उस सच को बाहर नहीं आने दिया गया और इस रूम को इसे बंद कर दिया गया। तो डर इस चीज में। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और लिफाफा को थोड़ी और ऐसे किया, मतलब ऐसे झाड़ा तो अंदर से एक और पेन ड्राइव बाहर आई। लिफाफे के अंदर से एक चिट्ठी बाहर आई और उसके अंदर से एक पेन ड्राइव भी बाहर आई। अब ये सब इतनी सच जान करके अब वहां से फिर से अब ये बाहर आ गए, ताला वाला खोले गेट का, बाहर आ गए और फिर गए, थोड़ी बहुत सोए। नींद कहाँ से आई हो? ये सब करते करते उन्हें 4-5 बजे का समय हो चुका था। अब 9-10 बजे वार्डन अपने घर से आए हॉस्टल में। तो अब इन लोगों ने उस पेन ड्राइव को, इस चिट्ठी को और उस पुस्तक को, सब चीज को लेकर वार्डन के ऑफिस में पहुंच गए। उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया गया और उसमें 20 साल पुरानी रिकॉर्ड देखी गई। उसमें उस वीडियो में, उस कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो चल रही थी उसके अंदर आज से 20 साल पहले के 5-6 छात्र उस कमरा नंबर 502 के अंदर बने पुराने खौफनाक डरावनी गुप्त रिकॉर्ड रूम के अंदर की खुफिया रास्ते की जांच पड़ताल, रहस्यमय जो जिसमें बोल रहा था इतनी देरों से, उस रूम की जांच पड़ताल कर रहे थे। उन्हें हॉस्टल के निर्माण से जुड़ी कुछ पुराने दस्तावेज मिले थे जिनमें आर्थिक गड़बड़ी और घोटाले, स्कूल में घोटाले, इस दस्तावेज में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। उसमें इन सब बातों को छिपाने की भी बातें लिखी गई थी। लेकिन उसी रात एक अफवाह बहुत तेजी से फैल गई कि कमरा नंबर 502 अभी सब बंद है, भूतिया है, हॉरर है, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी चीज इस समाज को मिली और स्टूडेंट के बीच में फैला दिया गया। लोग एक एक करके धीरे धीरे सब के सब डरने लगे और एक दिन ऐसा हुआ, लोग 5वीं मंजिल पर जाना बंद कर दिए और वहां के सच की जगह नेगेटिविटी और झूठ ने वहां का डर बना दिया। जहाँ सच का डर होता है वहां पे झूठ ने उस चीज का डर बना दिया। वीडियो की आखिरी में एक छात्र कैमरे के स्क्रीन पर देखकर कहता है, अगर यह रिकॉर्ड किसी भी छात्र को, किसी भी पर्सन को अगर ये रिकॉर्ड मिलता है, चिट मिलता है या फिर लिफाफा मिलता है तो प्लीज
बता देना, ये सच सबको बता देना, क्योंकि इतने दिनों से जो भी लोग डर रहे थे आज से उनका डर खत्म हो जाएगा। अब जितने भी उस कैमरे पेन ड्राइव में रिकॉर्ड थी, रिकॉर्ड यहीं पे खत्म हो गई और गुडी ने गहरी सांस ली और बोली, बस इतने सालों से 20-25 सालों से ये सब के सब लोग एक अफवाह से डर रहे थे, एक झूठ से सबको डराया गया था। और पूनम ने कहा कि शायद उसी डर से आज तक किसी ने इस सच को जानने की कोशिश नहीं की और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई सच जानने की, क्योंकि वो रूम हॉरर है। वहां पे एंटिटीज घूमते हैं, नॉर्मल नहीं, बहुत सारी भयंकर एंटिटीज घूमते हैं। सब अफवाह फैलाई गई थी वहां पे। उसी समय वार्डन ऑफिस में आया और इन चारों को देखा तो वो भी पूरी प्रूफ को देखा, पूरी सच्चाई को देखा। जो भी 20-25 सालों से बच्चे डर रहे थे, लोग इस 502 नंबर वाले कमरे से डर रहे थे, तो इस सच को जानकर उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो थोड़ी देर शांत रहा और बोला, अब समय आ गया है कि 502 नंबर वाले कमरे को हमेशा के लिए खोला जाए और सच सबके सामने लाई जाए। कुछ दिन बाद हॉस्टल के 5000 प्लस जो भी बच्चे थे, 5-10 साल के अंदर जो भी बच्चे थे, इन सबकी एक मीटिंग बुलाई गई बहुत से बड़े ग्राउंड में और सबकी सवालों को जवाब जाना गया और सबसे पूछा गया। तो सबकी एक ही बात थी कि हाँ चलो इसे हम सब 502 नंबर वाले कमरे को खोलते हैं और इस डर को दूर भगाते हैं। तो इन जब सबकी मीटिंग खत्म हुई तो ये 502 नंबर वाला कमरा हमेशा के लिए खोला गया और सबकी डर को दूर भगा दिया गया। दस्तावेजों के कारण और आधिकारिक रूपों के कारण सबको खोल दिया गया। पूरा का पूरा कमरा तो खैर साफ ही था, लेकिन दोबारा से इसे साफ किया गया और पुराने रिकॉर्ड भी सबके सब संभाल कर रखे गए। और हॉस्टल के इतिहास में पहली बार 502 नंबर वाला कमरा का डर को नहीं, एक सच्चाई और मतलब धार्मिक ये सब बहुत सारी चीजें थी, इन सब की प्रतीक माना गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ये वाली। अभी इस वाली कहानी में अभी थोड़ी बहुत टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना आप सब। उसी रात गुडी और पूनम इससे हॉस्टल को छोड़ने की जैसे तैयारी कर रही थी, तभी गुडी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एसएमएस है यानी मैसेज आया और उस मैसेज पे एक अनजान सी फोटो थी। तस्वीर में हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर खिड़की पर 2 लटकी हुई परछाई थी। बस उसी की फोटो खींचकर इसकी मोबाइल पे भेजा गया था। और अगर हम सब उस परछाई की बात करें तो वो परछाई ठीक एक गुडी की जैसी दिख रही थी और एक पूनम की जैसी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा 5वीं मंजिल की तरफ, तो वहां पे कोई भी नहीं था। 5वीं मंजिल की खिड़की खाली खुली थी, पूरी की पूरी। गुडी ने दोबारा अपने फोन की तरफ देखा तो भाई फोन पर तो कोई फोटो ही नहीं, फोन पर कोई जो अनजान नंबर से मैसेज आया था वो भी नहीं, फोन तो खाली है भाई। फिर उसे फोटो कौन भेज दिया? ना ही वो नंबर ना ही वो पिक्चर, कुछ भी नहीं, खाली की खाली, गायब हो चुकी थी पूरी। अब फोटो तो गायब हो चुका था, लेकिन फोटो की जगह पे एक वाक्य लिखा हुआ था, कोई रहस्य हमेशा के लिए गायब नहीं होते हैं। कुछ रहस्य गायब होने के बाद में उसमें कई सारी रहस्य छुपी रहती है। एक रहस्य के अंदर हजारों सवाल छुपे रहते हैं, एक रहस्य के अंदर हजारों जवाबें छुपी रहती है। तो ये रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दोनों के दोनों बिना कुछ बोले हॉस्टल से बाहर निकल गई। अब पूरा का पूरा हॉस्टल पीछे शांत खड़ा था और ये सब के दोनों हॉस्टल से पूरी तरह बाहर आ चुके थे। गार्डन से सब बाहर, उसकी एंट्री गेट से भी सब बाहर आ चुके थे। अब इन्होंने बाहर से एक बार देखा तो कुछ पल के लिए इन दोनों को ऐसा लगा कि 5वीं मंजिल से इन्हें कोई जाते हुए घूर रहा है, बहुत सारे लोग इससे घूर रहे हो। लेकिन फिर ऐसे करके दोबारा इन्होंने हॉस्टल की ओर देखा, 5वीं मंजिल की ओर तरफ देखा, वहां पे कोई नहीं, फिर खाली था। तो आप सबको बता दें कि ये कहानी मुझे हरियाणा के किसी भाई ने भेजा है।
मेरे एक दोस्त ने भेजा है, बोला भाई इन सबको बताओ, अपने भाई लोग को बताओ कि उन्हें भी 5वीं मंजिल की सीख मिले और 502 नंबर वाले कमरे की उन्हें भी सीख मिले और कुछ उनसे भी याद है और उन सबका एंटरटेनमेंट हो, सबक मिले, सीख मिले। तो आप सबको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारी गेमिंग चैनल के लिंक आप सबको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सब फटाफट से वहां से भी जाकर हमारी गेमिंग चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है कॉमेडियन गुड्डू। तो अगर आप सबको कोई भी स्टोरी शेयर करनी हो तो हमारे इस आईडी को और इस आईडी पे आप सब शेयर कर सकते हो, कॉमेडियन गुड COMEDION दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन बी मैसेज इन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं बाद में, तब तक बाय, टेक केयर।